अगोटी खीर की लीला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कथा कहानी चैनल में। आज हम सुनेंगे व्रज की एक अद्भुत और मधुर कथा, छोटे नंदलाला और गर्गाचार्य जी की लीला। यह कथा हमें दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को कैसे बार बार स्वीकार करते हैं और उसी में आनंद पाते हैं। कथा की शुरुआत। एक दिन यशोदा मैया के आंगन में गर्गाचार्य जी आए। वे बोले, मैया, मेरे ठाकुर जी आज मेरे संग शालिग्राम भगवान भी आए हैं। मैं स्वयं अपने हाथों से भोग बनाकर ठाकुर जी को अर्पित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ सामग्री दे दीजिए। मैया ने प्रेम से आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक और अन्य सामग्री दे दी और कहा, बाबा, आप प्रेम से भोग बनाइए और ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। गर्गाचार्य जी ने मन ही मन सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए सबसे उत्तम भोग बनाऊं। उन्होंने नंद बाबा की गायों का सुगंधित दूध लिया और बड़ी मेहनत से अगोटी खीर बनाई। अगोटी खीर यानी ऐसा दूध जिसे धीमी आंच पर उबालकर आधा कर दिया जाए, बिल्कुल रबड़ी जैसी गाढ़ी और सुगंधित। भोग लगाने की तैयारी। गर्गाचार्य जी ने शालिग्राम भगवान को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, थाली सजाई और भोग अर्पित कर पर्दा कर दिया। फिर वे नाम जप करने लगे ताकि ठाकुर जी शांति से भोग ग्रहण कर सके। उधर आंगन में छोटे कान्हा और बलराम खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक कान्हा रुक गए। बलराम ने पूछा, लाला क्यों रुक गए? कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आज बहुत बड़ा भक्त आया है। उसने मेरे लिए अगोटी खीर बनाई है। मेरा मन कर रहा है कि अभी जाकर खा लूं। बलराम ने हंसते हुए कहा, तो चलो खा आते हैं। पहली बार खीर का स्वाद। छोटे छोटे पांव घसीटते हुए कान्हा भीतर पहुंचे। थाली में रखी खीर की सुगंध से पूरा कक्ष महक रहा था। कन्हैया ने सीधे खीर का पात्र उठाया और खाने लगे। मुंह, गाल और नाक पर खीर ही खीर लग गई। उधर गर्गाचार्य जी का जब पूरा हुआ, उन्होंने जैसे ही कपड़ा हटाया, देखा थाली खाली और सामने लाला खीर खा रहे हैं। वे हंस पड़े और बोले, अरे यशोदा, देखो तुम्हारा लाला कितना चंचल है, मेरे ठाकुर जी के लिए बनाई खीर खा गया। यशोदा दौड़ती हुई आई। मैया ने फोल्डेड हैंड कर कहा, बाबा नाराज मत होइए, छोटा बालक है, उसकी शरारत है, आप चाहे तो मैं और खीर बनवा देती हूँ। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं मैया, मैं फिर से बनाता हूँ। दूसरी बार खीर। इस बार उन्होंने और भी स्वादिष्ट खीर बनाई। केसर, इलायची, मेवे और मिश्री डालकर खीर को और सुगंधित कर दिया। भोग फिर से अर्पित किया, पर्दा लगाया और नाम जप में बैठ गए। कन्हैया ने फिर बलराम से कहा, भैया, अब की खीर तो पहले से भी बढ़िया बनी है, चलो फिर से खाएं। दोनों भाई धीरे धीरे अंदर आए और फिर से खीर का स्वाद लेने लगे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कपड़ा हटाया, देखा कि थाली फिर से खाली। वे हंसते हंसते बोले, वाह लल्ला, आज तो मेरे ठाकुर जी भूखे ही रह जाएंगे। तीसरी बार और दिव्य दर्शन। अब की बार गर्गाचार्य जी ने मन ही मन सोचा, आज तो मैं पकड़ कर रहूँगा। उन्होंने और भी स्वादिष्ट खीर बनाई और खुद ध्यान लगाकर बैठे। कन्हैया कमरे में बंद थे, पर खीर की सुगंध जैसे ही आई, उन्होंने खिड़की से झांकना शुरू कर दिया। आंखों में चमक और होठों पर प्यारी मुस्कान। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से सुन रखा था। जैसे ही खीर खाने की आवाज़ आई, उन्होंने तुरंत कपड़ा हटाया और देखा, लेकिन इस बार उनके सामने साधारण बालक नहीं थे। कन्हैया ने अपने चतुर्भुज रूप, शंख, चक्र, गदा और पद्म वाले भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। गर्गाचार्य जी भाव विभोर होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अधिक दंडवत मत करो, यह सब लीला मैंने आपके प्रेम को प्रकट करने के लिए की, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, यशोदा को मत बताना कि मैं भगवान हूँ। मैं इस अवतार में वृज का नन्हा लाला बनकर रहना चाहता हूँ, ताकि सबका स्वच्छ और निष्कपट प्रेम यूं ही मिलता रहे। गर्गाचार्य जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगाया और कहा, लाला, तुम सचमुच भक्तवत्सल हो, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। सीख। दोस्तों, यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान को महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ निर्मल प्रेम और सच्ची भक्ति। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भोग ग्रहण करने आते हैं और अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं।
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को इस पर कथाएं और कहानियाँ सुनने को मिले। जय श्री कृष्णा।